जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत 3 महीने की गर्भवती महिला प्रियंका कुमारी की मौत को मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मेरी बहन का नाम प्रियंका कुमारी है। ठीक है। हम जहानाबाद रहते हैं अभी फिलहाल। हमारा मकान कुर्था हुआ अरवल जिला में। ये हमारे पिताजी हैं, इनका नाम शैलेंद्र कुमार सिन्हा है। हम लोग अपनी बहन का शादी यहाँ टाटा जमशेदपुर में दिव्येंदु भूषण, जो उनके पिता का नाम भरत लाल श्रीवास्तव है, उनके साथ किए थे। तो शादी के मतलब साल डेढ़ साल तक तो बढ़िया से चला। उसके बाद उन लोग डिमांड करने लगे, कभी पैसा मांगते थे तो कभी गाड़ी मांगते थे। तो हम लोग जब तक बना 5,000-10,000 रुपया मदद के रूप में भेजते रहे। फिर इधर कुछ दिन पहले वो लोग बोले कि हम लोग को 50,000 रुपया का ज़रूरत है। हम लोग बोले कि कहाँ से इतना बड़ा रकम अभी देंगे, कुछ दिन रुक जाइए। तो इसके लिए मेरी बहन को प्रताड़ित करते थे, मारपीट भी किया। हम लोग बोले कि क्यों मारपीट करते हैं, तो बोले कि ना मारपीट नहीं करते हैं, ये सब झूठ बात है। फिर हम लोग को एक दिन फ़ोन करके बोल रहे हैं कि अपना लड़की को ले जाइए, हम नहीं रखेंगे। फिर जब हम लोग बोले कि ठीक है, 1-2 दिन में हम लोग कुछ पैसा हो जाएगा तो आएंगे, ले जाएंगे। तो एक दिन मतलब आज से करीब 7-8 रोज़ पहले 3 तारीख या 2 तारीख को वो लोग मेरी बहन को साथ मारपीट किए तो कमर में उसका चोट लग गया। तो चले फिरे में असमर्थ हो गए। तो उसके बाद वो लोग बोले कि खाना पीना ढंग से नहीं खाती है, बदमाशी करती है, मेरा बात नहीं सुनती है। ये लोग झूठ मूठ का मतलब नाटक करने लगे कि ले जाइए अपना लड़की को, हम नहीं रखेंगे। हम लोग बोले कि ठीक है, आते हैं। क्या लगता है आपको? क्या अभी क्या लगता है? तो हमको ये लगता है कि मेरी बहन के साथ प्रताड़ित करते थे ये लोग। उसके घर वाले, उसके माता पिता और उसका पति मिलकर उसका हत्या कर दिया है। हम लोग बोले जब कि अगर लड़की का डेट हो गया तो हम लोग अंतिम दर्शन करेंगे, उसका आके देखेंगे, लाश भी कम से कम देखेंगे। तो ये लोग सबूत मिटाने के लिए लड़की का लाश को चुपचाप बाप बेटा दोनों मिलके लाश को जला दिए और बोले कि गांव घर के आदमी बोला कि लाश को जला दीजिए। जब हम लोग यहाँ जमशेदपुर टाटा में आए हैं तो यहाँ हम लोग को पता चला कि गाँव का कोई आदमी को इसका पता नहीं था कि लड़की मर गई है। सिर्फ लाश को जब निकाला है तब बोला कि लड़की को क्या हुआ, तो बीमार थी, मर गई, सिर्फ इतना बताया गया है। बाकी गांव के किसी भी आदमी को यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। और ये लोग चुपचाप मेरी बहन के साथ मारपीट करके उसका मर्डर कर दिया है और लाश को ले जाके चुपचाप जला दिया है। टेम्पू से मतलब ले जाके जला दिया है। इसमें गांव का कोई आदमी सहयोग नहीं दिया है। और मेरी बहन 3 महीना का प्रेग्नेंट भी थी। और वो अभी क्या डिमांड करने आए हैं, क्या चाहते हैं? तो हम लोग यहाँ जमशेदपुर थाना में मतलब रिपोर्ट लिखवाने आए हैं, FIR लिखवाने आए हैं। बागबेड़ा थाना में? बागबेड़ा थाना जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूमि है। यहाँ पर हम लोग रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए हैं। मेरी बहन का कहना था कि मेरे पति किसी अन्य लड़की से बातचीत करते हैं। जब हम लोग पूछताछ किए तो बोले कि मेरे साथ काम करती है, ऐसा कोई बात नहीं है, सिर्फ मेरी दोस्त है। और वो लड़की मेरी बहन को एक बार फ़ोन करके बोली भी थी कि तुम क्या समझती है कि वो पति तुम्हारा है तो हमसे बातचीत नहीं करेगा, तुम कुछ भी कर लेगी तो हमसे बात करेगा। तो मेरी बहन जब उसको बार बार फ़ोन करके डांटने लगी तो वो लड़की अपना नंबर बदल ली और इसमें मेरा बहन का पति और वो लड़की मिलकर ये साजिश किया और मेरी बहन का हत्या करके लाश को चुपचाप जला दिया है। चलिए ठीक। MGM अस्पताल के कोविड केयर सेंटर में इलाजरत मरीजों के लिए चिकित्सक सह समाजसेवी डॉक्टर विजय मोहन सिंह निरंतर पूरे कोरोना काल में निस्वार्थ भाव से सेवा देने के चलते जमशेदपुर के हर एक के दिलों में एक अलग पहचान बनाई है। इनके आग्रह पर कोविड केयर सेंटर हेतु पहली खेप में 20,000 रुपए मूल्य के उच्च गुणवत्ता वाले 1500 मल्टीविटामिन टेबलेट्स 50 मरीजों के लिए कोरोना किट दवा एवं कोविड केयर सेंटर में गर्म पानी करने हेतु एक इलेक्ट्रिक केटली प्रदान किया गया। जाने माने समाज सेवी हमारे आदरणीय डॉक्टर विजय मोहन सिंह जी के आग्रह पर लगातार समाज में इनके द्वारा जिस तरह से विगत 1.5-2 सालों से सेवाएं प्रदान किया गया है, पूरे जमशेदपुर के हर के दिलों में राज कर रहे हैं डॉक्टर विजय मोहन सिंह जी। हमारे साथ विश्वजीत मणिमेला के एक्टिंग प्रेसिडेंट हमारे प्रकाश दा है। उनके बेटी के जन्मदिन पर, उस जन्मदिन को 20 स्वाति के नाम से समर्पित ये मेडिसिन हमारे सौरेन चक्रवर्ती, पुलक कुमार सेनगुप्ता, दीपक मित्रा, रचना बदियानी और हमारे जिला पार्षद बोराम के सपन कुमार महतो और पूरे BSSR यूनियन के सभी सदस्य ने हमेशा तत्परता दिखाते हुए आज जिले के सबसे बड़े अस्पताल MGM में आज ये मल्टीविटामिन टैबलेट्स और
जो कोरोना किट है, वो कोरोना किट, एमरॉन जो टैबलेट्स है वो, और एक गर्म करने वाला जो पानी का केटली है, वो अनिरुद्ध सरकार ने अपने बचत किए हुए पैसे से आज डॉक्टर साहब को सुपुर्द किया। और हर घड़ी, ताकि जो यहाँ कोरोना से जंग लड़ रहा है उनको हमेशा गर्म पानी मिलता रहे, सही समय पे डॉक्टर साहब के दिशा निर्देश पर उनको दवाएं उपलब्ध हो पाए, यही उद्देश्य के साथ टीम संघर्ष एवं बीएसएसआर यूनियन हमेशा समाज व देश के लिए समर्पित। आज टीम संघर्ष और बीएसएसआर यूनियन जमशेदपुर के तरफ से एक इलेक्ट्रिक केटल गर्म पानी के लिए हमको दिया गया है और 1500 मल्टीविटामिन टैबलेट्स है, 50 कोरोना किट की दवा है, कुछ हमको लगता है 300 लगभग एमरॉन टैबलेट है जो आयरन का टैबलेट है। ये मैं डॉक्टर विजय मोहन सिंह एमजीएम हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में चिकित्सक के रूप में नियुक्त हूँ और समाज सेवक भी हूँ। मुझे इनके द्वारा प्रदान किया गया इन दवाओं को मैं गरीबों के बीच में यहाँ बांटूंगा और इसके लिए मैं दोनों यूनियन को, बीएसएसआर यूनियन और टीम संघर्ष को, दोनों को धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ। आज टीम संघर्ष और बीएसएसआर यूनियन जमशेदपुर के तरफ से एक इलेक्ट्रिक केटल गर्म पानी के लिए हमको दिया गया है और 1500 मल्टीविटामिन टैबलेट्स है, 50 कोरोना किट की दवा है, कुछ हमको लगता है 300 लगभग एमरॉन टैबलेट है जो आयरन का टैबलेट है। ये मैं डॉक्टर विजय मोहन सिंह एमजीएम हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में चिकित्सक के रूप में नियुक्त हूँ और समाज सेवक भी हूँ। मुझे इनके द्वारा प्रदान किया गया इन दवाओं को मैं गरीबों के बीच में यहाँ बांटूंगा और इसके लिए मैं दोनों यूनियन को, बीएसएसआर यूनियन और टीम संघर्ष को, दोनों को धन्यवाद देता हूँ और नमन करता हूँ। आज इंटरनेशनल नर्सेज डे के पावन शुभ अवसर पर लॉकडाउन से 412वां दिन एवं अनलॉक 5 में टीम संघर्ष एवं डी मिलानी के कर्मठ सह कोरोना योद्धा श्रीमान मनिंदर सिंह उर्फ बिक्की जी ने 25 बार स्वैच्छिक रक्तदान के साथ साथ आज पहली बार सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी एसडीपी रक्तदान कर दिया मानवता का परिचय। दिन भर के व्यस्त कार्यक्रमों में टीम संघर्ष परिवार के पास जैसे इसकी सूचना आई, त्वरित कार्रवाई करते हुए श्रीमान मनिंदर सिंह जी को साथ लेकर पहुंच गए जमशेदपुर ब्लड बैंक। पहली बार श्रीमान मनिंदर सिंह जी के द्वारा एसडीपी रक्तदान करने हेतु उनके अतुलनीय कार्य के चलते एवं उनके जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें टीम संघर्ष परिवार की ओर से उच्च गुणवत्ता वाला टीम संघर्ष के द्वारा स्वनिर्मित फैशनेबल मास्क एवं जमशेदपुर ब्लड बैंक के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल नर्स डे, इसके पावन शुभ अवसर पर टीम संघर्ष एवं डी मिलानी के कोरोना योद्धा श्रीमान मनिंदर सिंह, जिन्हें हम सभी विकी के नाम से जानते हैं, लगभग 25 बार स्वैच्छिक रक्तदान के साथ आज पहली बार जमशेदपुर ब्लड बैंक में सिंगल डोनर प्लेटलेट्स यानी एसडीपी रक्तदान कर दिया मानवता का परिचय। जहां इस विषम परिस्थिति में सभी अपने अपने घरों में सुरक्षा के मद्देनजर डटे हुए हैं, वहीं इन जैसे कोरोना योद्धाओं के चलते आज जमशेदपुर ही नहीं, जमशेदपुर की एक अलग पहचान बनी है पूरे भारतवर्ष में। और परिसर है जमशेदपुर ब्लड बैंक। इस परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान के साथ साथ सिंगल डोनर प्लेटलेट्स एवं इस कोविड काल में जो प्लाज्मा डोनेशन का प्रक्रिया चल रहा है, इतने सुखद अनुभव के साथ सारे सावधानियों को बरतते हुए सभी डोनर ये कहते नहीं थक रहे हैं कि आज हमने जो रक्तदान किया इसका अनुभव बहुत अच्छा है। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं श्रीमान मनिंदर सिंह जी का और उनके हौसले को, उनके जज्बे को सलाम करते हुए तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। सरायकेला खरसा जिले के कपाली में ईद को लेकर बाजारों में उमड़ी भीड़ तथा लॉकडाउन के उल्लंघन करने के आरोप में 4 दुकानों को सील कर दिया गया। बुधवार को कपाली बाजार में उमड़ी भीड़ और लॉकडाउन के उल्लंघन करने के खिलाफ प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट ए मरांडी के नेतृत्व में पुलिस बल ने कपाली बाजार में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया तथा सरकार के गाइडलाइन के अनुसार पाबंदी के बावजूद खुले हुए एक लेडीज पार्लर, एक सैलून, एक जूता चप्पल की दुकान तथा एक कपड़े की दुकान समेत 4 दुकानों को सील कर दिया गया। साथ ही फुटपाथ में बेचे जा रहे जूते चप्पल को जब्त कर अपने साथ ओपी लेते गई। वहीं पुलिस ने बगैर मास्क के घूम रहे लोग को उठक बैठक कराया तथा मास्क दिया तथा हिदायत देकर छोड़ दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अभी फिलहाल 13 तारीख तक
13 मई तक सुरक्षा सप्ताह का जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाया गया है। तो उसी के मद्देनजर हम लोग चेकिंग अभियान चलाए थे आज, जिसमें हम लोग जो दुकान को पहले हिदायत दिए थे कि बंद करके रखने के लिए, और जो दुकान को लॉकडाउन में पाबंदी दिया गया है खोलने के लिए, तो उस सब दुकान को हम लोग सील किए हैं। कपड़ा दुकान हो गया, सैलून हो गया, जो पाबंदी लगा था 2 दुकान में वो सब सील किए हैं। टोटल हम लोग 3 दुकान का सील किए। टोटल आज 3 दुकान सील किए। उसमें से एक पार्लर भी है जिसको पाबंदी दिया गया है, जिसमें अलाउ नहीं है लॉकडाउन में खोलने की। सैलून वगैरह भी कुछ? एक सैलून सील हुआ है। कपड़ा दुकान कितना सील हुआ सर? कपड़ा दुकान, एक कपड़ा दुकान सील हुआ है। आपका परिचय दे दीजिए। ए मरांडी, प्रभारी दंडाधिकारी। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना कहर बरपा रहा है, जिसके मद्देनजर अब लोगों को वैक्सीनेशन ही एकमात्र सहारा नजर आ रहा है। आज पोटका के हल्दी पोखर पंचायत भवन में 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए दूसरा डोज को लेकर शिविर लगाया गया था, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वहीं स्वास्थ्य कर्मी चुप है। कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन का सहारा लेते लेते कहीं ऐसा न हो कि कोई संक्रमित आकर पूरे भीड़ को संक्रमित कर दे।